क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 लॉन्च हो रही है भैया। एक्सरसाइज 16.3 क्लास 11 कह रहे चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पीए एंड पीबी आर कंसिस्टेंटली। हाँ, नया शब्द आ गया कंसिस्टेंटली। क्या होता है? पहले हल्का सा क्वेश्चन लिख दूं फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। कंसिस्टेंटली का मीनिंग तो देखते क्या होता है। अब देखो जरा, कह रहे बताओ है ही कि नहीं है। एक बात सुनो, इस क्वेश्चन हट के एक बेसिक सी बात सुन लो। अगर ये एक सेट है, इसमें अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। मैंने आपसे कहा भैया ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? तो लॉजिक लगाओ, किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, किसी भी क्वेश्चन को जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा या तो पी ए के बराबर होंगे या छोटे होंगे। कभी भी पी ए के बराबर हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी बताता है, कॉमन बताता है ए और बी के बीच में कॉमन। अब जब ए और बी में जो कॉमन होंगे, इसमें क्या है, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट्स है या तो वो पी ए के बराबर होंगे 3 होंगे या उससे छोटे हो, कभी ज्यादा हो। कभी कोई आप ऐसा क्वेश्चन बता सकते हैं ए में एलिमेंट 2 हो मान लो, बी में 3 हो और इसमें 4 हो। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? नहीं आ रही हिमांशु? नहीं आ रही। एक चलो अब ऐसा लेते हैं, 1 2 3 ले लिया और बी ले लिया हमने 3 2 1 और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 1 2 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट? 3, इसके 3 बराबर है। अब आप मुझे कोई एक ऐसा अपनी तरफ से ले भैया लॉजिक बताएं कि ए में कुछ एलिमेंट्स बी में हो और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स हो ए और बी से ज्यादा हो। सोच के होता कोई सा भी कोई जैसी कंडीशन, इम्पॉसिबल, क्योंकि ए इंटरसेक्शन इन दो के कॉमन आते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉमन वही तो होंगे, इन सब के सारे ज्यादा मतलब बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, अब इसमें लगा दो पी में से आपके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो समझ जाना कि वो क्या है, कंसिस्टेंट। तो अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, अब एक बात बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी? 0.6। पक्की बात है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? सोच समझ के बताओ। इसकी वैल्यू 0.6, इसकी वैल्यू 0.5। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? नहीं हो रही है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है भाई, नहीं। क्या अब देखो, अब आप कहेंगे, आप एक बात कहेंगे क्या कि सर अब तो हो रही है। कैसे सर? ये 0.6 और सर ये 0.7 तो हो रही है। सही बात, इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही है। फाइनली क्या है कि नहीं होगा, दोनों में होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। चमका, पक्की बात है। अच्छा तो ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? अच्छा, आप लोग बेवकूफ है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो इसको ट्रू बोल दिया जाता है। आपने ये क्यों देखा 1.2? 2 तो बड़ा है ना एक से, तो ट्रू हो गई है। चैप्टर 6 में यही तो पढ़ा था यार। बेटा इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट खुद से करना चाहिए, ठीक है? 13 देखते हैं। ये कह रहा है पी इतना पी भी इतना ए इंटरसेक्ट। अरे यार ये बच्चों वाली बात है, फॉर्मूला आपको याद होना है। खुद करो, ये बकवास चीज है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी। बस खुद रखो, वैल्यू करो, ये सब छोड़ देना इसमें यार। 14 क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि पी इतना पी भी इतना है, फाइंड पी ए और बी। अच्छा देखो जरा, ए और बी का मतलब देखो अच्छा क्या होता है? ए और का मतलब यूनियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पक्की बात है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये चीज तो 5 हो, 0 हो गई, होगा ही नहीं कुछ इसमें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो पी ए कितना इसमें दिया गया? 3/5 और ये कितना दिया गया? आगे कितना आएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 50। E and F are events such that this E और F मतलब निकाल लेंगे ना फॉर्मूले से। अच्छा सेकंड पार्ट कह रहा है नॉट E मतलब E डैश, नॉट F डैश का इंटरसेक्शन। क्यों? एंड कह रहा है, बस दोनों कॉमन क्या है? एंड। तो बस इससे कैसे लिखेंगे? P E यूनियन F डैश, ऐसे लिखेंगे 1 - P
अब इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, क्या है ठीक है 16 देखते हैं। कह रहे E and F आर इवेंट सच दैट P नॉट E और नॉट F। देखो नॉट E मतलब E नहीं है, और का मतलब यूनियन, F नॉट E कितना है 0.25। चेक स्टेट वेदर E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हमसे पूछा गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो देखते भैया एक बात सुनो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, तो ये कितना आ गया। अरे एक बात बताइए, क्या इनमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, अरे मतलब कुछ भी नहीं ना कॉमन। हाँ बिल्कुल अच्छा था, इनके बीच में ई इंटरसेक्शन है का आंसर ये आ रहा है, लेकिन हमको पता है अगर वो ये आ जाए तभी तो म्यूचुअली होता है, लेकिन तो नहीं आ रहा है, पक्की बात है, तो इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है पक्की बात है ना। अगर आप चलिए 17 यार है बकवास है, देखो जरा 17 क्या कह रहे हैं कि पी ए है 0.42, पी बी है 0.48, पी ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है याद रखो। अब हम कहते हैं नॉट ए, नॉट ए मतलब 1 से माइनस कर दो, पक्की बात है, नॉट बी मतलब 1 से माइनस कर दो, ए और बी कह रहे हैं, बस फॉर्मूला लगा दो सारी वैल्यू की, हटा उसका, अभी तो सिंपल सिंपल आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो जरा, कह रहे इन क्लास 11th ऑफ इसको 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स करने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.40, यस और नो, परसेंटेज को हटाते नीचे 100 आता डिवाइड में, और बायो पढ़ने वाले कितने 10% मतलब 0.10 नहीं 30% है, और दोनों ही पढ़ने वाले कितने 10 पढ़ने, मतलब जो एम को भी पढ़ते हैं और बी को भी पढ़ते हैं, कितना है। तो कह रहे इफ द स्टूडेंट ही विल स्टडी मैथ और बायो, अरे यार कुछ नहीं करना भाई, यूनियन निकालना है, एंड द राइट, तो क्या हो जाएगा पी एम पी बी माइनस सारी वैल्यू गिवन है भैया, सारी वैल्यू गिवन है, दिमाग क्या कर रहा है यार। In an interest test the is graded on the basis of 2 examination, the probability of getting chosen student passing to the first examination, first exam में कोई बंदा पास हो रहा है उसकी probability कितनी है 0.8, and the second examination में कोई बंदा पास हो रहा है तो इसकी probability कितनी है 0.7, the probability by at least, देखो जब at least आ जाता तो यूनियन का साइन आता है, इसका तो याद रखना है, क्योंकि at least मींस क्या या तो या फिर भी आ तो गया और ही ना, कम से at least इसमें या इसमें पास हो, एटलीस्ट तो और आगे ना, या तो इसमें पास हो या इसमें पास हो, तो वो कितना दिया 0.95, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और दोनों में पास हो जाए तो लोग पक्की बात है ना। कुछ अलग हो रहा है क्या, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 20 याद कर रहा बार बार, देखिए the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi, इंग्लिश में भी बंदा पास हो रहा है और हिंदी में भी पास हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, ना तो अच्छा क्वेश्चन है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, ना तो इसमें पास हो रहा है और ना ही इसमें पास हो रहा है, तो ना ही इंग्लिश में पास हो रहा है ना ही हिंदी में पास हो रहा है, तो कॉमन है ना ये चीज, ना तो इंग्लिश पास और ना हिंदी, तो ये कितना है 0.1। If the probability of passing the English में अकेला पास हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 पासिंग द हिंदी। अब पीवी पी एच हमको फाइंड करना है, चलिए अब देखते हैं कैसे इसको करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको पी ई यूनियन एस, इसको लिखेंगे 1 माइनस, गुड चेक कर रहा था आप लोगों ने। चलिए अब इसका फॉर्मूला ओपन करो, पी ई प्लस टी एच, पक्की बात है, पीई कितना दिया गया है, पीई 0.7, पीएच पता नहीं, एक्स मान लो, और कॉमन कितना 0.5, क्या सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार सुनिए,
ये कितने के बराबर दिया है? 0.1 नहीं ना था, तो निकालो कैसे, सीधा तो आंसर 0.1 है। चलिए हो जाएगा इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन खुद से कर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 21 इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल बच्चे कितने थे? 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। जानते हैं एनसीसी क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प। ठीक है, 30 बच्चों ने क्या सिलेक्ट किया? एनसीसी। तो एनसीसी को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 32 बच्चों ने एनएसएस। एनएसएस जानते हो क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम। ये जहां तक क्योंकि थोड़ा बहुत जीके में हल्की फुल्की इंटरेस्ट होता है। 1969 में, आई थिंक 1969 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक तब की बात ये एस्टेब्लिश हुआ था। और ये हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं। और ये क्या होता है? एनएसएस मैंने किया भी होता है, जब मैं बीटेक में होता है, कॉलेजेस वगैरह में होते हैं ये। इससे बच्चे स्पोर्ट्स में निकल के आते हैं। कॉलेज में जो भी कंपटीशन होते हैं उसके लिए आपको एनएसएस कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल ये मतलब बड़े बड़े उसमें होता है। तो क्या होती है इसकी? नेशनल सर्विसेज स्कीम। ठीक है, तो ये कितने बच्चों ने सिलेक्ट किया है? कितना? 32 बच्चों ने। ऊपर 30 है शायद ना, और ये 32 एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ। और दोनों लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है? अब एक बच्चों के दिमाग को क्वेश्चन की सर टोटल तो 60 है, तो वही वाली बात आ गई। पता है क्या आप इसको ये समझते हैं? क्या आप इसको ये समझते हैं? माइनस भी तो क्यों? आप 32 लोग वो हैं जो एनएसएस खेलते हैं और 30 लोग वो हैं जो कि एनसीसी खेलते हैं। तो आपके दिमाग में सर टोटल तो, अरे भैया कुछ इसमें ऐसे भी होंगे जो दोनों खेलते होंगे की बात है, वो ऐसे भी तो होंगे भैया धुरंधर, तो उसको माइनस भी तो होते हैं वो चीजें। चल इस तरीके से एक वन ऑफ दिस, एक बच्चा इनमें से निकाला गया, तो क्या संभावना है? द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। मतलब आपको ये फाइंड करना है। पक्की बातें कर लेंगे, सब कुछ गिवन है। दूसरा, ना तो ये ना तो वो, मतलब ये फाइंड करना है। तो इसका जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर देना, तो यही तो आएगा क्या? पक्की बात है। चलिए थर्ड क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस, मतलब उसने एनएसएस तो सिलेक्ट किया है, मतलब उसने पीवी तो लिया है, लेकिन क्या नहीं लिया है? एनसीसी। ये कर दो, बी से माइनस कर दो। इसे कैसे करते थे? पीवी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बस पीवी कितना? 32 और माइनस, अरे यार एक बात सुनो, ये है प्रोबेबिलिटी है, तो पता है 30/60, ये भी तो होंगे, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। हम थोड़ा भावनाओं में चले गए फर्स्ट चैप्टर में, सैट्स में। हाँ फर्स्ट चैप्टर चमका, ये कर लिया। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ टोटल है, टोटल तो 60 है ना, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। सच्ची बात है। इसका तुम लोग आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो।